दोनों शहरों में मुसलमानों ने शब कदर सादगी के साथ मनाई और अपने अपने घरों में रात भर इबादत व अस्कार किया। कर्फ्यू की वजह से इस साल भी कोई जलसे हाई शब कदर मुनक़िद नहीं हुए। सिटी पुलिस ने तमाम हसास इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी और खुसूसी पिकेट्स तैनात किए थे। कमिश्नर पुलिस अचाकुंडा महेश भगवत ने एराकुंडा चौरस्ते का दौरा किया और वहां पुलिस की जानिब से किए गए इंतजाम का मुआयना किया। उनके हमरा आला पुलिस औजार भी थे। शब बारात है, ये शब बारात के मौके पे हमारे राजकोंडा पुलिस ने काफ़ी भारी इंतजाम किया है। पूरे रात भर हमारे सीनियर ऑफिसर भी अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चेक पोस्ट में भी बंदोबस्त बढ़ाया गया है। हमारा पूरे आवाम से यही ऐलान है कि अभी कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यू नॉर्मल है, कंपलसरी मास्क हर एक आदमी पहनना है। इवन सिंगल आदमी गाड़ी में जा रहा है तो भी मास्क पहनना है। मोटरसाइकिल पे अभी भी हम देख रहे हैं कुछ बच्चे मास्क नहीं पहने, पक्का 1000 रुपये फाइन के केसेस उनके ऊपर लगते हैं। कहीं पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हर एक के जान को अभी हर एक को अपने जान के लिए बचाने के लिए कोशिश करना है। अगर हम लोग ये जो न्यू नॉर्मल है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, बड़े गैदरिंग अभी अलाउड नहीं है, सबका मेंटेन करना है। नहीं किए तो अपने को ही नुकसान, ये समझ के अभी हमें आगे चलना है। तो पूरे आवाम से ताउन के लिए मैं ऐलान करता हूँ, खासकर पुलिस वाले हमारे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चेक पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ पक्का कोऑपरेशन करो, यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान रियासत के डॉक्टरों के काम में इजाफा बोझ को कम करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 50,000 डॉक्टरों को आर्जी तौर पर भर्ती करने की हिदायत दी। चुनाचे मुकम्मल सेहत ने इस सिलसिले में अहल MBBS उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। चीफ मिनिस्टर ने नर्सों, लैब टेक्नीशियंस, फार्मिस्ट और दूसरे नीम तिब्बी अमले को भी 2 या 3 माह के लिए भर्ती की हिदायत की। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए माहाना 1 लाख रुपए और MBBS डॉक्टरों को 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि नर्सों को 22,000 रुपए दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने इतवार को प्रगति भवन में वरंगल और आदिलाबाद के दवाखानों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने वरंगल के MGM और आदिलाबाद के रिम्स में 250 बिस्तरों वाले खुसूसी यूनिट की तामीर में तेजी लाने की भी हिदायत दी। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णन से कहा कि वो फौरी 28 करोड़ रुपए जारी करें। सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम MLA जुबली हिल्स M गोपीनाथ और AIMIM MLC रियाजुल हसन अफंडी ने पीर के रोज मजीद 1000 राशन किट्स की गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद सलीम की पहल पर वक्फ बोर्ड के जानिब से ये इमदादी काम जारी है। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए नाक़िदीन को बाज आ जाने का मशवरा दिया। बासूरत दीगर सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी मनाफी तबसरे व तशहीर करने वालों के खिलाफ हातक इज्जत का मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बोर्ड मंशाए वफ़ के मुताबिक मुसलमानों की मौसर अंदाज में खिदमत अंजाम देने में मसरूफ़ है। वहीं चंद मफाद परस्त अनासिर हमा अक़साम के हरबे अपना कर खिदमत में अदम तवाज़ुन का बाइस बन रहे हैं, जबकि बोर्ड हमेशा मुसलमानों के मफाद को तरजीह दी है। पहले तो वक्फ बोर्ड जो है मंशा वफ़ के हिसाब से काम करना है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ वक्फ बोर्ड में जो है ना ज़्यादा जितने भी जो पावर्स है बोर्ड को है, बोर्ड मिलके हमको रेजोल्यूशन देने के बाद ही हम जो है ना 21 लाख रुपए का जो है राशन किट तकसीम कर रहे हैं। और अभी नहीं, इससे पहले भी लॉकडाउन में भी करें, क्योंकि मेन बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है 10 किलो चावल कल CM साहब भी ऐलान करें। वो CM साहब जो काम कर रहे हैं, मैं CM साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज इंडिया में सबसे कम कोरोना पर दिल्ली जाओ और तमिलनाडु जाओ और गुजरात जाओ, जहाँ जाते जाओ वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर KCR साहब जो है ना इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतने पेशेंट नहीं है जितने के बाहर
अदर स्टेटों में है, और हमारा स्टेट पीसफुल है। आज भी अल्लाह का एहसान है कि आज हमारा स्टेट पीसफुल है। आज उतना करोना यहाँ पर नहीं है, यहाँ कंट्रोल में है। अभी हमारे भाई पूछ रहे थे कि 1 साल से करोना है, क्या करे बोल के। 1 साल से क्या करें, आप जाके हॉस्पिटलों में देखिए, आप कितने बेड्स पड़ा है, कितने डॉक्टरों को ये करे, मतलब कितना मेडिसिन बाहर से मंगाए। परसों ऑक्सीजन नहीं था तो जो है नेवी के फ्लाइटा लगा के जो है ना टैंकरों के टैंकर जो है ना केसीआर साहब जो है ना मॉनिटर करके चीफ सेक्रेटरी को लगा के जो है ना गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी जो है ना कोरोना के लिए काम कर रही। और आप लोग जो है ना मतलब बोल रहे कि वक्फ बोर्ड क्या करा, वक्फ बोर्ड नहीं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो भी करना है गवर्नमेंट करेंगी और गवर्नमेंट कर रही। वक्फ बोर्ड के हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है ना जो करना है वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ये राशन किट बोल के नहीं है, 2,500 आदमियों को देने से नहीं है। 2,500 आदमियों से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर करोड़ों में लोग आए यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में। मगर हमारे पास जो है ना मैयत फंड के लिए भी जो है ना 5,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। जो भी हेल्पलाइन पे फ़ोन करे उनको इमीडिएट जो है ना मैयत फंड बोल के जो है ना कफन दफन के लिए दे रहे। और ग्रेवयार्ड्स भी जो है ना फ्री देना बोल के खबरस्तानों में भी हम लोग पूरी तरीके से पाबंदी करें। अगर कोई नहीं दे रहे तो आप एप्लीकेशन दीजिए, इमीडिएट उनको एक्शन लेंगे, उनके ऊपर सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे बोर्ड में रख के। और दूसरी चीज़ जो है ना वक्फ बोर्ड के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे कि बहुत सारे लोग जो है ना मीडिया पे चला रहे कि मतलब अपनी अपनी दुकान चला रहे। चेयरमैन क्या करे, खाली चेयरमैन फेगम पाक तुम लोग फेगम पाक करे, मतलब हम फेगम पाक के कोई, हम तो आओ यहाँ पर आके बात करो। दम है तो हम हिसाब बताते, क्या करना है बताते। यहाँ पर यहाँ अल्लाह का करम है, यहाँ पर डरते करते नहीं। ये सब व्हाट्सअप चैनलों पे डाल के करके चला रहे, चलाओ क्या चलाते चलाओ, अल्लाह देख रहा ऊपर। आने वाले साल तक जो भी गलत बोल रहे होंगे रहते या जाते नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर काम सीधा कर रहे हैं, पानी के रवादार नहीं है, अल्लाह के वास्ते काम कर रहे हैं यहाँ पर, या किसी से डर के काम नहीं कर रहे। सीएम साहब के तायद में जो है सीएम साहब जो है ना, सीएम साहब की हिदायत पे जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छे काम जो है ना जितने भी हो सकते हैं यहाँ पर कैंसर पेशेंट को दे रहे, कोरोना पेशेंटों को दे रहे, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो दे रहे, अपाश के लोग आए तो उनको भी दे रहे, कुछ लेडीज़ का भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो दे रहे, किडनी के लिए दे रहे हम लोग। ये ऐसा फंड हम लोग यहाँ से वो भी देते रहते हमेशा, समझे। गरीब कोई भी आए तो जो ना उनको हेल्प करते, कैसा करना क्या है बोल के। खाली एक राशन नहीं है ना, मतलब हमारे वक्फ बोर्ड के बजट के हिसाब से जितना करना है बराबर कर रहे। अब इसमें जो ना बास मीडिया के भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग कोरोना के उस पर जाइए, किसी के एक को पकड़ के जो ना उसकी लुक्ताचीनी करके उन्हें ये करा इन्हें ये करा क्या करा, आओ सामने सामने फेस टू फेस बताता हूँ क्या करा भाई, समझे। व्हाट्सअप पे चला रहे मतलब क्या चलाते, व्हाट्सअप आपके हाथ में बोल के कर रहे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज मेरे खिलाफ डालो आप, MLC पैसे दे के लेते, तुम लोग करते होंगे। बैकग्राउंड में कौन है वो भी मालूम मेरे को, सब हमारे दुश्मन है बैकग्राउंड में चढ़ा के छोड़ने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अल्लाह साथ है मेरे, और मैं काम करते रहूँगा, अल्लाह से डरूंगा भाई, और किसी से डरना नहीं है। हमारे बॉस KCR साहब है, KCR साहब जैसा बोलेंगे हम यहाँ पर काम करेंगे। KCR साहब KTR साहब की हिदायत पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कोरोना के जितने पेशेंट हैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट पूरी मिशनरी लगी हुई है, और हम लोग भी जो है ना काम करेंगे उसमें हमसे जो हो सकता कोरोना के लिए गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से भी कर रहे हैं, हम भी पर्सनल करेंगे जो भी करना है वक्त आने पे। हम लोग खामोशी से जो करना है खामोशी से कर रहे, प्राइवेट है वो, ऐसा शोपटअप करके नहीं कर सकते हम। ज़कात निकालो या और कोई भी चीज़ निकाला तो हम साल के 12 महीने करते हम, ये खाली रमज़ान में दिखावा, खाली गाड़ियाँ लगा दिए वो लगा दिए लगा दिए, ऐसा काम नहीं करते हम पूरा प्रैक्टिकल में काम करते हैं, हम पूरा कंप्लीट इलाज करा के छोड़ते हैं हम, समझे। इससे पहले कोरोना में जो है 50-50 हज़ार रुपये हम जो है ना लोगों को दिए, मतलब अब ये मालूम 500 किट एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए, 2-2 हज़ार दिए, 4 मस्जिदों को दिए, 1 MLA को, और कारपोरेटर को भी दिए, हर कारपोरेटर को भी दिए 500। ठहरो जरा, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। 1000 रुपये भी 1000 भी दिए। और दूसरी चीज़ जो है, और भी जो भी बचा कोई घर को ले आने का नहीं है, सब पब्लिक में देने का है, समझे। अब खाली एक काम नहीं करते हम लोग, मल्टी काम होता है यहाँ पर। किसी का भूखा है तो उसको भूखा हम देख नहीं सकते, कोई परेशान है तो उसको परेशान देख नहीं सकते हम लोग। और रात में भी 12 बजे फ़ोन आते मेरे को, वहाँ जगह नहीं मिल रही, यहाँ खबर को यहाँ प्रॉब्लम है बोले, तो हम सॉर्ट आउट करते हैं। पर हमारा हेल्पलाइन चालू रहता है, और हमारे ऑफिसरों को बोल के इमीडिएट हम टीम भी जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद भी जो है ना काम करने के बाद नहीं बोल रहे कि मतलब क्या कर रहे, ये वो कर रहे, ये कर रहे, मतलब चेयरमैन क्या कर रहा, खाली गलत व्यवहार करा रहे बोल के। गलत तुम लोग व्यवहार करा रहे, पब्लिक को गलत व्यवहार कराएंगे
तो मैं भी डिफॉर्मेशन डालूंगा, डिफॉर्मेशन केस डाल के जो है ना मैं भी सूट फाइल करूंगा भाई। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ भाई, कुछ भी व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो क्या सुन लेते बैठेंगे यहाँ पर। अपील है भाई, आप लोग करुणा के लिए दुआ करिए, आवाम परेशान है, आवाम के लिए दुआ करिए आप लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग परेशान है। ये टाइम पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है, किसी के ऊपर दुश्मनियाँ निकालने का नहीं है। आप लोग सब भाई भाई होके जो है ना काम करिए, सब मिलके। मीडिया वालों की भी सपोर्ट से जो है ना बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और जो है ना सब मिलके जो है ना करुणा के जो भी लोग हैं उनका हेल्प करिए। और कुछ नहीं हो रहा तो जो है ना वक्फ बोर्ड से भी बोलिए आप, हम गवर्नमेंट से दिलाएंगे, वक्फ बोर्ड से करेंगे, समझे। वक्फ बोर्ड जो है ना ऐसा नहीं है कि खामोश तमाशा देखने के लिए नहीं है, वक्फ बोर्ड से जो हो सकता है हम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की हैसियत के हिसाब से। गवर्नमेंट जो है ना पूरा प्रिकॉशन लेके जो है ना पूरे ऑफिसरों को पूरी मिशनरी आज जो है ना पूरी कोरोना के पेशेंट के लिए लगी हुई है, पूरा ऑक्सीजन के लिए लगे हुए हैं सब लोग। बाहर से कहाँ से ऑक्सीजन मंगाना, ऑक्सीजन मंगा रहे, ऑक्सीजन दे रहे। इसमें केटीआर साहब, केसीआर साहब, महमूद अली साहब, असद साहब सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके जो है ना काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है ना आप लोग ये ऐसे नुक्ते चुनिया करके एक को टारगेट कर देना, चेयरमैन क्या करा, उन्हें क्या करा, ये पुराने बातें हो गए, छोटे रहने जब से सुनता हूँ मैं। सुने, इशू करने का नहीं है। हाई कोर्ट भी ऑर्डर दिया कि 50 आदमी से ज़्यादा ये नहीं रहना, और 20 आदमी जो है महोत्ता में रहना, जो भी फंक्शन है। और मेरी सबसे अपील है कि ईद की नमाज अपने अपने एरियो में पढ़िए। परसों होम मिनिस्टर साहब भी बोले, और हाई कोर्ट का भी ये इंस्ट्रक्शन है, और गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस है कि मतलब पब्लिक जमा होना नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्योंकि अपन नमाज पढ़ने को क्या है, कोई ईदगाह में जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं, मगर रश जो ज़्यादा हो जाता है उसमें, अगर उसमें से एक 25 आदमियों की भी तबीयत खराब हो गई तो 25 खानदान परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा जो है मेरी भी अपील है वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से, गवर्नमेंट की तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपने अपने महलों में जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पर पढ़ो, और वहाँ भी रश जमा ना हो। वहाँ पर सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़िए और सुन्नतें नफिलें जो है ना अपने घरों में अदा कीजिए, क्योंकि फ़र्ज पढ़ के निकल जाइए, क्योंकि वहीं पर पूरे सुन्नता नफिला ये सब पढ़ने से जो है ना रश कंटिन्यू रहता। तो लिहाजा आप लोगों से मेरी अपील है कि ईद की नमाज भी अपने अपने एरियो में अदा कीजिए, और अल्लाह से दुआ करिए कि ये कोरोना का खात्मा हो जाए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने घटकेसर में कोविड-19 के मरकज का मुआयना किया और वहां मुतासिरीन से मुलाकात की। नलगुंडा के बीबी नगर में ज़ेर तामीर एम्स का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने दरकार फंड जारी कर दिए, अभी रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस काम को पूरा करे। टुली चौकी में खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक, एक जख्मी। तफसीलात के मुताबिक पीर के रात कर्फ्यू के दौरान टोली चौकी फ्लाईओवर पर दो नौजवान तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। तेज रफ्तारी के सबब ये अपने तवाजुन खो बैठे और डिवाइडर को टक्कर दे दी, जिसके सबब मंगलहाट के रहने वाले नवाज की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि मल्लेपल्ली के रहने वाले दूसरे नौजवान रियान को इलाज के लिए प्रीमियर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत तशवीशनाक बताई है। हम वालिदैन से अपील करते हैं कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना दें और उन पर कड़ी नज़र रखें। टोली चौकी ब्रिज के ऊपर, जो कि नामपल्ली के इब्तिदाई के सदर सरदार भाई के फर्जन और अल्लाह वंडा मंगलहाट के मोहम्मद नवाज बोल के दोनों जा रहे थे, और गाड़ी स्लिप होकर डिवाइडर पर लगकर एक तो मोहम्मद नवाज का स्पॉट पे डेड हो गया है, दूसरों की तबीयत भी सीरियस है। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे और हमारे कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद ज़फ़र साहब को यहाँ पर भेजाए हैं, और आज हम प्रीमियर हॉस्पिटल में आकर देखे हैं, और मोहम्मद नवाज साहब की डेड बॉडी अभी उस्मानिया को शिफ्ट की जा रही है, और जो सरदार भाई के फर्जंद है उनके भी हालत बहुत सीरियस है, और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे यही बात बोलना चाहता हूँ कि आज इतना मुक़द्दस रात है, और इस मौके के ऊपर जो कि एक्सीडेंट जो हुआ है, मैं इसके घर वालों के ताल्लुक़ से गम का इज़हार करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और कल सुबह हम लोग पोस्टमार्टम
उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जाकर जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवा के देने के लिए मैं और हमारे ज़फ़र खान साहब सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर सुबह 10 बजे वहाँ पर जाएंगे। और जो ये हादसा हुआ है इनके घर वालों के गम में बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल है। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने पंजेशाह के दफ्तर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 50 चेक्स उनके दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगकोटी में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से आधे घंटे में 7 अमवात हो गई हैं। बताया जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिलिंग के लिए भेजा गया था, जिनके दवाखाने को पहुंचने में ताखीर हो गई। नारायणगढ़ पुलिस से भी सिलसिले में रब पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मरने वालों की उम्रें 35 से 45 साल के दरमियान बताई जाती हैं, जबकि सरकारी अहदेदारों ने इस अमर की तरदीद कर दी और कहा कि गलत अफवाहों फैलाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ముంగట మంచిగా మాట్లాడి కూర్చున్నాం. మా 2 బిడ్డలు వచ్చింది ఇంటి నుంచి ఆ సండే ఉన్నాయని మంచిగా అమ్మ హాయిగా కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాం. మంచిగా ఉండే సార్. ఆక్సిజన్ నడుస్తుంది. ఆక్సిజన్ సడన్లీ డిస్కనెక్ట్ అయింది సార్. డిస్కనెక్ట్ అయిన తర్వాత 35 మినిట్స్ వరకు రాలేదు సార్. పేషెంట్ మళ్ళీ తడపకే अपना जान छोड़ दिया। డాక్టర్ సార్ వచ్చారు. డాక్టర్ సార్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. డాక్టర్ సార్ ఏమన్నారంటే पाइप कोई लीकेज आएंदी అని చెప్పారు। इससे पहले कब तो हुआ? इससे पहले 4 दिन पहले भी हुआ था सर। उस दिन भी हमारा बीवी का थोड़ा 2 मिनट के लिए हुआ था। उस दिन तो जब का जब आ गया थोड़ा रिकवर हो गया सर। जब तो ठीक था। अभी मेरे सामने तो सर 6 आदमी गया मेरा वाइफ को पकड़ 6 आदमी को, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के लिए पूरा हॉल्स घूमा तो जब देखा तो ये सेम कंडीशन के पूरे लोग थे सर। यहाँ के कंडीशन है सर। ये दवाखाने की लापरवाही की वजह से हमारा जान गया सर। गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं? गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे सर? मेरा तो घर बर्बाद हो गया सर। मेरे को 3 लड़कियाँ 1 लड़का है सर। मैं क्या करूँगा बोला? क्या बोलेंगे गवर्नमेंट को? क्या करेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दिए, बड़े बड़े दवाखाने बना के रखे सर। किस काम के बोलिए? जो इंसान की जो सहायता नहीं हो सके वो मतलब क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने बताया कि वो मरकजी हुकूमत की तरफ से वसूल होने वाली दरखास्तों की बुनियाद पर ही कोविड-19 वैक्सीन रियासतों को सप्लाई कर रही है। कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला ने बताया कि कंपनी की तरफ से अब तक आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और तेलंगाना को टीके सप्लाई कर चुकी है। उन्होंने बताया कि टीकों की कीमत 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दी गई है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रात के कर्फ्यू के दौरान स्नूकर पार्लर खुले हैं। कमिश्नर्स टास्क फोर्स की वेस्ट जोन टीम ने इतला मिलने पर मासब टैंक में बंजारा स्नूकर पार्लर पर धावा किया और वहां से स्नूकर खेलने में मसरूफ 40 से 50 नौजवान के अलावा स्नूकर पार्लर के मालिक मुजीब को भी गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने इनके मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया। समाजी कारकुन मोहम्मद मखदूम अली खान, डायरेक्टर एमके एजुकेशन सोसाइटी ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो छोटे कारोबार करने वालों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल मुकम्मल लॉकडाउन और जारिया साल कर्फ्यू की वजह से रमजान का कारोबार ठप होकर रह गया है। कई कारोबार वाले मखरूज हो चुके हैं। मखदूम अली खान ने बताया कि हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जाए तो कारोबार करने वालों को कुछ तो राहत मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में हैं। 2019 तक भी जब हम देखते थे तो ये जो चार मीनार में हम जहाँ ठहरे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़
कारोबार होता था, लोग आते थे, ख़रीदारी होती थी। लेकिन जब से 2020 में ये पैंडमिक आया और 2020 में जो रमज़ान शरीफ गुज़रा वो भी इसी तरीके से गुज़र गया। तमाम कारोबार वीरान हो गए, कारोबार बर्बाद हो गए, कई लोग रोडों पर आ गए। इस साल भी 2021 में जब रमज़ान शरीफ आया तो कुछ उम्मीदें थी लोगों के कि चलो ये पैंडमिक थोड़ा कम हो गया है, वायरस कम हो चुका है तो कुछ कारोबार करेंगे। ये जो ठेला-बंडी वाले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो बंद पड़े हैं, ये कई लाखों का, हज़ारों का कारोबार करते थे और उसी उम्मीद से शायद इस साल भी इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इस साल ये पैंडमिक क्योंकि वायरस थोड़ा कम हुआ है, कुछ कारोबार करेंगे। इन्होंने फिर से अपनी दुकानें सजाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस फिर ये वायरस फिर से इनके ऊपर हानिकारक हो गया और जानलेवा ये वायरस फिर से इतना बढ़ गया कि ये आज आप देख रहे हैं कि ये तमाम दुकानें चार मीनार के जो दामन में जो रौनक अफरोज़ होती थी, जो रौनक बनी हुई रहती थी शहर हैदराबाद की, जिसे देखने के लिए, सिर्फ़ देखने के लिए तमाम मुल्क से, तमाम दुनिया से लोग आते थे और तमाम कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आके चार मीनार में रमज़ान देखते थे। वो आज दुकानें, आज वो बंडियाँ, आज वो कारोबार तमाम वीरान हैं, तमाम नुकसान में हैं। तो ऐसे में और ये जो मक्का मस्जिद है जहाँ पे तरावी की नमाज़ बड़े जोश और शौक़ से पढ़ी जाती थी, उसके बाद ताख़ रातों में इबादत की जाती थी, आज वो भी आप इसका हाल देख रहे हैं, वो भी आज सुनसान है बिकॉज ऑफ ये जो वायरस, कोरोना वायरस बढ़ा है, उसकी वजह से आज ये तमाम मुतासिर हुए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करते हैं ऐसे जो कारोबार लोग जिनका मुतासिर हुआ है उनकी इमदाद करें, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। पिछले साल तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर घर, हर वाइट राशन कार्ड वालों को 1500 रुपये और कुछ राशन दिया था। आज हम इस चैनल के थ्रू ये गुजारिश करते हैं कि आज बहुत ज़रूरी है, आज उनकी मदद बहुत ज़रूरी है। आप उनकी मदद के लिए कुछ इक़दाम करें। ऐसा ही कोई पैकेज जैसा 1500 रुपये और पिछले साल जो चावल दिया गया था वैसा ही कोई पैकेज उनके लिए बनाएं और ये जो छोटे कारोबार वाले हैं उनको कुछ लोन के तौर पर या कुछ इमदाद के तौर पर उनको सपोर्ट करें ताकि वो जी सकें। कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हाल है। बेशक गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और हम गवर्नमेंट से उम्मीद भी रखते हैं कि वो लोगों की हिफाजत के लिए आइंदा भी अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ इनका जो रोज़ के अखराजात है उसे भी पूरा करना ज़रूरी है और वो भी उनके लिए ज़रूरी है। तो उनको हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं उनको कुछ स्पेशल पैकेज के थ्रू मदद की जाए। हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल ने दावा किया है कि कोविड-19 की 5 मुतासरीन में ब्लैक फंगस पाया गया और ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर की नई अलामत है। ENT के माहिर डॉक्टर जी दुष्यंत ने बताया कि ऐसे केसेस में मुतासरीन की आंखों पर असर पड़ता है। सबसे पहले उनकी आंखों के अतराफ में सूजन आ जाती है और फिर उसमें जलन पैदा होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में मुतासरीन फौरी डॉक्टर से रब्त पैदा करें। जहानुमा के कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा ने अपने बद्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों गौसनगर, दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब, दरगाह हज़रत तैय्या पाशा साहब, मस्जिद हमजा और दूसरे इलाकों में मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए बल्दिया की तरफ से किए जाने वाले छिड़काव के काम की निगरानी की। उन्होंने गौसनगर में हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट के पैकेट्स मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद भी थी। हनुमान टेकरी कोठी में वाक़ निकोड़ा कॉम्प्लेक्स में अचानक आग भड़क उठी। बताया जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स में ऐनकों और मलबूसात की दुकानात हैं। करीबी फायर फाइटर्स को तलब किया गया जिसने आग बुझाने का काम अंजाम दिया। पुलिस सुल्तान बाजार मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने अजला गदवाल, वनपर्ती और नागर कर्नूल के कलेक्टरों, जिला कलेक्टरों और सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ इन अजला में धान की खरीदी और उसके जखीरे के मसले पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान धान की मुंतकली में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए और धान को उसके मरकज़ पर पहुंचाया जाए। जूम पर हुए इस इजलास में तीनों अजला के अरकान असम्बली और कौंसिल भी शरीक थे। तेलंगाना हाईकोर्ट की बार काउंसिल के रुकन कोंडा रेड्डी ने कोविड-19 से मुतासिर वकला की दवाखानों को मुंतकली के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। एक NGO स्वराज इंडिया ने यह एम्बुलेंस फराहम की है। स्वराज इंडिया के सदर
अविनाश मालविया के अलावा साबिक सदर बार काउंसिल राजी रेड्डी, खाजिन अमरिंदर गौड़, वकीला हनीफ खान, इब्राहिम, प्रसन्ना कुमार और त्रिपति वर्मा वगैरह भी मौजूद थे। तेलंगाना पुलिस ने रियासत की तमाम सरहदों की नाकाबंदी कर दी है और पड़ोसी रियासतों से आने वाली एम्बुलेंस को तेलंगाना में दाखिल होने से रोक रही है। सूर्यापेट के कोदाड़ में रामापुरम और जिले कंडूल के पल्लूर टोल गेट के पास गाड़ियों की सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है। आंध्र प्रदेश की जिला पुलिस ने तेलंगाना पुलिस के अहदेदारों को बताया कि वो हैदराबाद में बिस्तरों की दस्तयाबी की तौसीक के बाद ही मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद मुंतकिल कर रही है। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 4,03,738 से ज्यादा केसेस का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 2,22,96,1414 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा अमवात हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 864 सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीर को आसाम के 15वें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। रियासती गवर्नर जगदीश मुखी ने शर्मा और उनके साथी 13 वज़रा को भी हलफ दिलाया। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की काबीना में वजीर सेहत थे। उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। हाल असेंबली चुनाव में बीजेपी की जो शानदार कामयाबी हुई है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की कोशिशों का नतीजा है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 126 रुकनी आसाम असेंबली में बीजेपी ने 60 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि उसके इत्तेहादी एजीपी ने 9 और यूएलएससी ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.